हेलो नमस्कार नेवी सोल्जर्स। कैसे हैं मेरे भाई लोग। आज अपन साइंस के लिए आपके लिए प्रश्न लेके आ चुका हूँ। काफ़ी मेहनत लगी है आपके लिए टाइप वगैरह करके, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखे हैं मैंने, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इंग्लिश वाले भी है, वो भी एसएमएस करते हैं गुरुजी इंग्लिश मेरे को प्लीज़, हमारी हेल्प हो जाएगी। चलो कोई ना। आपके लिए आज लगभग अपने 100+ क्वेश्चन रहने वाले हैं। ध्यान से पूरी क्लास देखना मेरे वीरे। क्लास अच्छी लगी तो मेरी इस मेहनत को जरूर लाइक करके बताना, और मुझे भी पता चलेगा मेरे क्लास को कितने लोगों ने लाइक किया, पसंद किया है, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना मेरी क्लास अच्छी लगे तो। ठीक है जी। तो जीके में तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आज अपनी साइंस की क्लास भी आपके लिए लेके आ चुका। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसका हो जाएगा रासायनिक सूत्र CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न, वाहन की गति को मापने वाला मीटर क्या कहलाता है? वाहन की गति, यदि कोई वाहन जा रहा है, कोई गाड़ी जा रही है और उसकी दोस्तों गति, उसकी स्पीड को मापना है, उसकी स्पीड को मापना है, तो स्पीड से याद रखना स्पीडोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पीडोमीटर। और यदि कोई वाहन जा रहा है और उसकी दूरी मापनी है, उसकी डिस्टेंस मापनी है, तो वो हो जाएगा ओडोमीटर। वो हो जाएगा ओडोमीटर। इसमें कंफ्यूज ना होना है मेरे वीरे। स्पीडोमीटर और ओडोमीटर में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जरायुज जो जंतु बच्चे पैदा करते हैं अंडे नहीं जंतु है? तो अपन सबको जानता है मनुष्य है जो बच्चे पैदा करता है, अंडे नहीं देता है, तो यहाँ पर जरायुज हो जाएगा कौन? मनुष्य, ह्यूमन। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। भूकंप को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? दोस्तों भूकंप को मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वायुदाब मापने वाला यंत्र वायुदाब बैरोमीटर कहलाता है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पानी में नहीं घुलता है? तेल, ये आपको पानी में नहीं घुलता। शक्कर घुल जाएगी, चीनी घुल जाएगी, लेकिन नमक घुल जाएगा, लेकिन तेल नहीं घुलेगा। ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार मिलेंगे आपको, शक्कर, चीनी, नमक, ये। ठीक है, तो तेल है, ऑयल है जो पानी में नहीं घुलेगा। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन अपने सामने मुख्य रूप से 5 ये विटामिन है, देखो, A B C D E और के। कितनी हो गई? मुख्य रूप से 6 विटामिन है। इनका आपका प्रश्न पूछा जाएगा तो जाएगा साइंस में, तो इनको चलो रासायनिक नाम याद करवाने की मैं ट्रिक बताता हूं। पहले तो अपन इनकी कमी से होने वाले रोग देखते हैं, या फिर रोग का आगे प्रश्न है उसमें रोग पढ़ लेंगे। अभी अपन रासायनिक नाम पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो सी का पूछा है यहाँ पर, ये सी का तो चलो देखते हैं। देखो इसकी एक ट्रिक बनाई मैंने। ट्रिक का नाम है, यहाँ पर मैं ट्रिक लिख देता हूं पहले, और फिर इसका अपन रासायनिक नाम निकालेंगे। ट्रिक का नाम है दोस्तों रत पर एक टॉफी। रत पर एक टॉफी। टॉफी मतलब खाने वाली टॉफी है, और राम जी वाला रथ है। राम जी वाला एक रथ जा रहा है, एक राम जी वाला क्या जा रहा है? रथ जा रहा है, और उस रथ पर क्या बोल रहा है कि एक टॉफी है खाने वाली। क्या है? एक खाने वाली टॉफी है। तो आपकी ट्रिक हो गई। तो देखो यहाँ से अपन बात करते हैं, यहाँ से आपकी जो है विटामिन के रासायनिक नाम निकलने शुरू हो जाएंगे। पहला है र से हो जाएगा दोस्तों रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। थ से हो जाएगा थाइमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम हो जाएगा थाइमीन। ठीक है, इस पर को कर देंगे साइलेंट। फिर आता है सी, फिर आता है डी, फिर आता है ई, और फिर आता है के। ठीक है, ये अपनी 6 विटामिन हो गई, और ये हो गया ए, ये हो गया B C D E K। देखो ए से हो जाए अपना रेटिनॉल, थाइमीन, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल और फिलोक्विनोन। यहाँ पर सी का पूछा है तो एस्कॉर्बिक अम्ल, ये रहा आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ पर एस्कॉर्बिक अम्ल वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखो। ये ट्रिक्स आप बुक में भी लिख लेना कहीं पर, और याद रख लेना। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? नाखून में कैरोटीन पाया जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किससे संबंधित है? अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कौन सा नियम है? प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का बल का नियम किससे संबंधित है? न्यूटन से संबंधित है, ये आप सबको पता है। ठीक है जी, अगला, डिटर्जेंट पाउडर में किस रासायनिक का उपयोग होता है? जो अपना कपड़े धोते हैं ना डिटर्जेंट पाउडर, उसमें सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला प्रश्न, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। दोस्तों ये देखो लास्ट में मुझे याद दिलाना, मैं है ना धोने के सोडा और खाने का सोडा, डिटर्जेंट पाउडर और खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, दोनों का फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, लास्ट में अपन बात करेंगे। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार में दोस्तों एमाइलेज होता है, एमाइलेज। ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं उसे टाइलिन। टाइलिन।
ठीक है, क्या कहते हैं, टाइलिन, और टाइलिन को इंग्लिश में ये अपना नाम आ चुका है यहाँ पर। या तो एमाइलेज ऑप्शन आएगा या टाइलिन आएगा। लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन या एमाइलेज। अगला है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें भी दो आएंगे आपको, या तो मैथोनिक अम्ल आएगा, मैथेनोइक अम्ल, या फिर अपन कह सकते हैं फॉर्मिक अम्ल। ये फॉर्मिक ज्यादातर पूछा जाता है, क्या, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। या तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है या मैथेनोइक अम्ल होता है। क्लियर। अगला, निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है। देखो कार्बन के अपरूप, हीरा भी कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट भी है, फुलरीन भी है, तो ये कार्बन के अपरूप है, याद रखना आपको, ठीक है जी। अगला, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, अपने माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है मेरे वीरे, सबको पता है। अगला, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जाता है, सोडियम को, सोडियम को भाई लोग क्या काटा जाता है, अपने चाकू से काटा जा सकता है, ये धातु है, इसको चाकू से काट सकते हैं। अगला प्रश्न, कार, ट्रक और बसों में ड्राइवर सीट के बगल में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है, तो मतलब जो पीछे से कोई गाड़ी आ रही है उसको देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, इस्पात में, स्टील में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है, याद रखना। अगला, दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा दाब का मात्रक, याद रखना आपको। अगला, रिएक्टर स्केल किसके मापने में, रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता, सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल दोनों याद रखना भूकंप की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाता है। एक शुरुआत में आपको पता प्रश्न आया था, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ आए या फिर आए रिएक्टर स्केल, तो ये दोनों अपने भूकंप की तीव्रता मापने में काम लिया जाता है। अगला प्रश्न, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है, डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल है, आपको याद रखना डायनामाइट के आविष्कार, ये अल्फ्रेड नोबेल वही दोस्तों है, अल्फ्रेड नोबेल किन्होंने, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की 1901 में, स्वीडन के वैज्ञानिक। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है, तो बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है, आपको याद रखना है। अगला, कैलोरी की मापन इकाई क्या है, कैलोरी, कैलोरी ऊष्मा की, याद रखना आपको, ठीक है। अगला, मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर बनता है, आपको याद रखना, मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहां पर बनता है, रेटिना पे बनता है, याद रखना। अगला प्रश्न, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, याद रखना आपको। अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, वो भी आपको याद रखना है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किससे बना होता है, वो टंगस्टन से बना होता है मेरे वीरे। अगला, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली खाते हैं तो पानी में मुंह में आ जाती है लार, यानी टार, इमली खाते हैं मुंह में आ जाती है लार, टार हो जाएगी, टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है, मतलब लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, पारा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके बीच, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर, यकृत, ठीक है, ये आपको याद रखना है, लीवर हो जाएगी सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है, शरीर का तापमान, टेम्परेचर को कौन बॉडी मेंटेन, अपना याद रखना है, हाइपोथैलेमस, ये मस्तिष्क में अपने सर हेड में ये ग्रंथि पाई जाती है, हाइपोथैलेमस, ये टेम्परेचर को नियंत्रित करती है, हाइपोथैलेमस। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, यानी ब्लड प्रेशर एक मनुष्य का, नॉर्मल मनुष्य का कितना होता है, 120 से 80 mmHg, याद रखना आपको। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, इंसुलिन, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर, जांग में होती है, पैर में फीमर की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी, देखो ये सबसे बड़ी हड्डी है, और ये भी अपने अभी अपने पढ़ा सबसे बड़ी ग्रंथि, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां पर होता है, अस्थि मंजा में होता है, याद रखना, अस्थि मंजा, बोन मैरोज। रक्त को लाल रंग किसके कारण मिलता है, हीमोग्लोबिन के कारण मिलता है, ठीक है। कौन सा विटामिन रतौंधी रोग से बचाव करता है, देखो अब ये आ गया, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, तो रतौंधी के बचाव के लिए कौन सी विटामिन खानी चाहिए, ए, तो देखो अपने वापस से बोला, ए विटामिन, बी, सी, डी, ई और ये के, 6 विटामिन हो गई, तो ए की कमी से होता है रतौंधी दोस्तों, याद रखना रतौंधी। बी फॉर बेरी बेरी, बी की कमी से होता है बेरी बेरी। सी फॉर स्कर्वी, स्कर्वी। डी फॉर रिकेट्स, ई फॉर नपुंसकता या बांझपन, ई की कमी से बांझपन।
और के रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना, यानी अपने चोट लग गई और विटामिन के की कमी है तो वो रक्त बहता रहेगा, रुकेगा नहीं, थक्का नहीं जमेगा। तो ये अपने विटामिन ए का पूछा है तो ये रतौंधी हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला प्रश्न ये देखो आ चुका है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो देखो ये रहा, रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना विटामिन के की कमी से, और के अच्छा होगा तो रक्त का थक्का जम जाएगा, तो ये विटामिन के हो जाएगा। संगमरमर मुख्य रूप से किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मेरे वीरे। कौन सा धातु सबसे हल्का होता है? लिथियम सबसे हल्की धातु होती है मेरे वीरे। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, केमिकल चेंजिंग। जैसे रासायनिक कैसे, लोहे पर जंग कैसे लगेगी? वायु और जल, यानी वायु और अपन कह सकते हैं नमी के संपर्क में जब लोहा आएगा उस पर जंग लग जाएगी, थोड़ा पानी लगेगा, थोड़ी वायु आएगी, तो धीरे धीरे आपस में क्या है, रिएक्शन होगा, यानी रासायनिक परिवर्तन होगा और लोहे पर जंग लग जाएगी। अगला प्रश्न, जीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका हो जाएगी, कोशिका। ठीक है, और इंग्लिश में इसे कहते हैं सेल, ये आपको याद रखना है। दूध का दही में जमना किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो ये लैक्टोबैसिलस, याद रखना लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरिया के कारण दूध का दही में परिवर्तन होता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल होता है, नीला होता है, हरा होता है। इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई, RGB, RGB यानी रेड, फिर ग्रीन और ब्लू, रेड, ये ग्रीन और ब्लू। ठीक है, ये तीनों कलर RGB। छोटी चेचक के कारण क्या है? तो छोटी चेचक है ना, ये इसका क्या कारण है? विषाणु जनित रोग है। ये छोटी चेचक है ना, विषाणु से हो जाती है मेरे वीरे, शरीर पर छपके हो जाते हैं, अपन कहते हैं ना माता जी हो गए वो वाले। अगला प्रश्न, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? वापस आया है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। संतुलित आहार में क्या होता है? तो संतुलित आहार में प्रोटीन होती है, विटामिन होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, ये सब अपने संतुलित आहार में होती है। अगला प्रश्न, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? ये देखो अभी अपन ने बात की थी, ये विटामिन वाला बताया ना मैंने, स्कर्वी, ये रहा स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सी की कमी से। एक्स किरणें की खोज किसने की? देखो एक एक्स किरणें होती है, एक अपने कौन सी किरणें होती है? वो विकिरणें, रेज, एक्स किरणें, तो ये रोंटगन ने इसकी खोज की, आपको याद रखना है। गामा किरणें है ना, गामा किरणें वो वाली किरणें, तो एक्स किरणें, इसकी रोंटगन ने इसकी खोज की। अगला, इसकी ट्रिक बताऊं क्या? एक्सरे, एक्सरे करने लगे, एक बच्चे का एक्सरे करना शुरू किया तो वो बच्चा क्या करने लगा? रोने लग गया, रोंटगन, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है, भोजन को जितना गर्म करोगे उसमें से क्या प्रोटीन गायब होती जाएगी, प्रोटीन खत्म हो जाएगी। ठीक है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? हीरा सबसे शुद्ध रूप हो जाएगा। एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए, वाहन द्वारा दूरी मापनी, तो ये ओडोमीटर काम में लेते हैं। ओडोमीटर होता है, अपने गाड़ी में लगा होता है ओडोमीटर, और यदि अपन को गति मापनी है तो वो स्पीडोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव नेत्र के निकट दृष्टि दोष, याद रखना निकट दृष्टि दोष की बात की जा रही है, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष की समस्या को ठीक किया जा सकता है। यानी किसी को निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए कौन सा अपन लेंस यूज में लेंगे? अवतल लेंस। और यदि किसी को दूर दृष्टि दोष है तो उसके लिए उत्तल लेंस प्रयोग में लेंगे। ये थोड़ा आपको याद रखना है। साइंस पढ़ेंगे, मैं कभी डिटेल में पढ़ूंगा, आप बेफिक्र रहिए। आज अपना एग्जाम है तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा? भाई निमोनिया से अपने शरीर का पड़ा है, लंग्स है, ये डैमेज हो जाएगा, ये प्रभावित हो जाएगा। सोने का रासायनिक सूत्र Au होता है, ओरम, सोने का ओरम होता है, और सिल्वर का होता है Ag, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन हो जाएगा भाई, मानव शरीर में सबसे पाया जाने वाला तत्व। अगला, किस विटामिन की कमी से रक्त स्कंदन नहीं होता है? के विटामिन अपन ने पढ़ा था। पौधों में जाइलम के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। जाइलम, जाइलम है ना, ये जल का जो है पौधों में आया इधर उधर ले जाता है, पौधों में जल की कमी को दूर करता है। और एक फ्लोएम होता है, वो खाना ले जाता है पौधों में इधर उधर। फ्लोएम यानी फल, यानी अपन कह सकते हैं खाना इधर उधर ले जाएगा, और जाइलम जल को इधर उधर लेके जाएगा।
अगला, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम हो जाएगा भाई। अगला, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ यानी ईसीजी का फुल फॉर्म है, का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? तो ईसीजी आप सबको पता है हृदय की धड़कन मापने में की जाती है। ईसीजी वो आती है ईसीजी, अब चलती है ना ऐसे टी 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 टी, हृदय की धड़कन। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? फ्रेऑन गैस रेफ्रिजरेटर में आपको याद रखना है। गाजर में सबसे अधिक कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए पाई जाती है गाजर में, याद रखना। आंवले में कौन सी पाई जाती है? सी पाई जाती है आंवले, नींबू में। अगला, निम्नलिखित में से किसने रेडियो का आविष्कार किया? अरे मेरे पास रेडियो था, दादा के पास रेडियो था, दादाजी ने कहा अरे मेरा ये रेडियो खराब हो गया, इसे ठीक कर रहे, तो मैंने उसको कौड़ी मारी, मार कौड़ी, मैंने उसको 2 कौड़ी मारी, यानी अपने बाजू की जो हाथ की कौड़ी होती है, मार कौड़ी 2 कौड़ी मारी और रेडियो ठीक हो गया। तो मार कौड़ी ने रेडियो की खोज की। यदि पूछे आपको कैलकुलेटर की खोज किसने की? कैलकुलेटर की, तो कैलकुलेटर यदि अपन को दिया जाए एग्जाम में, अपन पास हो जाएंगे, तो पास्कल ने की। कैलकुलेटर की खोज किसने? पास्कल ने। अपन ऐसे याद कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? तो मरकरी है ना, ये कमरे के ताप पर द्रव होती है दोस्तों, ये अपन ने पढ़ा था। अगला प्रश्न, कार्य का मात्रक क्या? तो कार्य का मात्रक जूल भी होता है, ये अलग अलग ऐसे मात्रक सीजीएक्स मात्रक, ठीक है, अर्ग भी होता है और न्यूटन मीटर भी होता है कार्य का मात्रक, ठीक है, कार्य का और ऊर्जा का। अगला, घरों में विद्युत यंत्र कैसे जोड़े जाते हैं? जो घर में विद्युत यंत्र होते हैं ना अपने, ये किस प्रकार से जुड़े होते हैं? तो ये दोस्तों आपके किस में होते हैं? ये समांतर क्रम में होते हैं। और जो लाइटिंग होती है ना, कौन सी? रोड लाइट होती है, रोड लाइट, ये श्रेणी क्रम में जुड़ती है, याद रखना, वो श्रेणी क्रम में और घर में समांतर क्रम में। केल्विन माप में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है भाई? केल्विन में 310 केल्विन होता है, 310 केल्विन। सेल्सियस में अलग होता है, फ़ारेनहाइट में अलग होता है, ठीक है, ये अपना केल्विन वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष का क्या कारण है? तो अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष की घटना घटती है, आप सबको याद रखना है। अगला, मोटर कार में पृष्ठदर्शी के लिए कौन सा दर्पण? अपन ने पढ़ा था, पृष्ठदर्शी मतलब पीछे से कोई गाड़ी आ रही है और अपन कौन सा दर्पण लेंगे? उत्तल दर्पण प्रयोग में लेंगे। प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है? प्रकाश का और ध्वनि का अलग अलग है, याद रखना है। प्रकाश का वैक्यूम यानी निर्वात में, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? भाई सूर्य का नहीं पूछा, यहां पर पृथ्वी का पूछा, ये मैंने आपको बताया था। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो पृथ्वी का पूछा है निकटतम ग्रह, तो कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा, याद रखना। और सूर्य, यहाँ पर ये आपका सूर्य है, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो डायनेमो के द्वारा। डायनेमो या इसे कहते हैं जनरेटर, जो शादी में अपन यूज लेते हैं, उसको देखो चलाते हैं, उसको चलाते हैं, मतलब यांत्रिक ऊर्जा दी गई, उसको क्या दी गई? यांत्रिक ऊर्जा दी गई, और यांत्रिक ऊर्जा से वो अपन को क्या दे रहा है? करंट दे रहा है, मतलब विद्युत ऊर्जा दे रहा है। एक्सरे का आविष्कार, अभी अपन ने बात किया, एक बच्चे का एक्सरे किया, वो रोने लगे, रोंटचन। अगला प्रश्न, विद्युत का कुचालक है प्लास्टिक, सबसे विद्युत का अच्छा कुचालक है, आप सब जानते हो भाई। प्लास्टिक हाथ में ली जाए तो, प्लास्टिक से कोई अपन काम कर रहा है या फिर प्लास्टिक से अपन या हाथ भी लगे तो करंट नहीं आएगा, बाकी अपन को ध्यान रखना है, ये प्लास्टिक क्या है? विद्युत का कुचालक है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? ऊर्जा का नवीकरणीय मतलब बार बार इससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, नवीकरणीय। एक बार जैसे कोयला हो गया तो एक बार खत्म हो गया तो उससे ऊर्जा खत्म हो जाएगी, ठीक है। और इसी प्रकार जैसे बाकी पेट्रोल वगैरह एक बार यूज होते हैं, लेकिन जो जल ऊर्जा है ना, इसको बार बार, जल ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, ये नवीकरणीय स्रोत है। वायु प्रदूषण सर्वाधिक किससे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो CO ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हो जाएगा CO वाला, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वाधिक वसा किसके दूध में पाई जाती है? तो भैंस के दूध में पाई जाती है सबसे ज्यादा वसा, ठीक है, यानी फैट। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस कौन सी है? एथिलीन हो जाएगी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है दोस्तों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों ओजोन परत से संबंधित है। ओजोन परत, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है ना, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, ब्लू व्हेल क्या है? तो ब्लू व्हेल एक स्तनधारी है, आपको याद रखना है। अगला, जो बच्चे पैदा करते। अगला,
आरबीसी या रुधिर कहाँ बनता है? आरबीसी भाई अस्थि मज्जा में बनता है, बोन मैरोज में। ये भी आपका प्रश्न याद रखना है। लार किसका पाचन करता है? स्टार्च का करता है। अच्छा प्रश्न है। मानव शरीर का रक्त बैंक कौन सा कहलाता है? पलिया कहलाता है। इस प्लेन याद रखना। चेहरे में कितनी हड्डी होती है? 14 हड्डी होती है चेहरे में, याद रखना है अपने फेस में। इनमें से कौन विद्युत का उत्पादक है? जनरेटर, ये विद्युत उत्पादन करता है, आप सबको पता है दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला, शरीर का कौन सा अंग पोलियो से प्रभावित होता है? देखो पोलियो हो गया तो आपका नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, शर वाला तंत्रिका तंत्र, ये आपका डैमेज होगा, ये प्रभावित होगा। निम्न में से किसका नाम बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल मतलब जहां से बर्थ यानी जन्म होता है, तो किसे? वजाइना को कहा जाता है। बर्थ कैनाल आपको याद रखना है। टॉर्च के शेल में, टॉर्च के शेल होते हैं, कौन से क्रम में होते हैं टॉर्च के शेल? इस प्रकार से टॉर्च का शेल है, ठीक है। तो ये किस प्रकार से है? ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। ये टॉर्च है, ये श्रेणी क्रम में लगे हुए थे, न कि ऊपर ऊपर लगे हुए थे। इससे लंबे लंबे अपने लाइन में लगे होते हैं श्रेणी क्रम में, आपको जैसे कि अब ट्रैफिक लाइट, ठीक है। तो ये श्रेणी क्रम में होते हैं। अगला प्रश्न, मतलब रोड लाइट। और घरवाले किस में होते हैं? घरवाली अपने बात की, वो समांतर क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में, और श्रेणी क्रम में होते हैं। अगला प्रश्न, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा मेरे वीरे? विटामिन B12, B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा कोबालमिन, ठीक है, ये याद रखना। मलेरिया का क्या कारक है? मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, याद रखना है आपको। अगला, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से, नमक NaCl। कार्य का मात्रक क्या है? जूल हो जाएगा कार्य का मात्रक। विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल, फोर्स, और ये अपना हो जाएगा विस्थापन, विस्थापन, ठीक है। इसको आप दोनों को क्या बोलोगे? कार्य बोलोगे। ठोस का दरू में बदलना, ठोस है जो पिघल रहा है, दरू में बदल रहा मतलब गलन, गल रहा है, मिलटिंग। अगला, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन दोस्तों एक पीयूष ग्रंथि आती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, मानव शरीर का कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने के लिए मदद करता है संतुलन बनाए रखने के लिए? तो ये आपको यहाँ पर आपको सही उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा? यदि आपको पूछे संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा प्रयोग, इसका उत्तर हो जाएगा आप कान हो जाएगा, ठीक है, संतुलन बनाए रखने के लिए। और अपना टेम्परेचर हाइपोथैलेमस हो जाएगा, वो मस्तिष्क वाली। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोस्पियस, ठीक है, ये आपका हो जाएगा सही उत्तर, होमोस्पियस हो जाएगा आपका मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। अगला, सोडियम क्लोराइड का सूत्र, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा भाई NaCl हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगना किसका कारण है? तो संक्षारण होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है इसका, यह क्या कारण है? संक्षारण के कारण होता है। न्यूटन किसका मात्रक है? तो न्यूटन बल का मात्रक है मेरे वीरे। अगला प्रश्न, शुक्राणु कहाँ पाए जाते हैं? शुक्राणु कहाँ पाए जाते हैं? अगला प्रश्न, शुक्राणु कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका आपका सही जवाब हो जाएगा वृषण में, ठीक है, ये आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। शुक्राणु कहां पर पाए जाते हैं? वृषण में बनते हैं। अगला प्रश्न, तो ये आपके, अच्छा ये प्रश्न कंप्लीट हो गए का? तो दोस्तों यहां तक अपने लगभग प्रश्न कंप्लीट हो चुके। अब मैं बात बताने वाला हूं, कुछ फॉर्मूले बता देता हूं आपको, इंपोर्टेंट है, याद रखना है, छपेंगे। एक तो याद रखना धोने के सोडे का फॉर्मूला, धोने का सोडा, धोने का सोडा, इसे अपन रासायनिक नाम में कहेंगे क्या? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे, ठीक है। धोने के सोडा को क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। और एक है खाने का सोडा, खाने का सोडा, इसको बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों Na2CO3 CO3 10H2O, और इसका हो जाएगा NaHCO3, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है। ये तो हो जाएगा Na2CO3 10H2O, और ये हो जाएगा आपका NaHCO3। क्या हो जाएगा इसका? NaHCO3। तो ये अपना हो गया
ये अपना हो गया धोने का सोडा और ये मेरे वीरे हो गया यहाँ पर खाने का सोडा। तो देखो इसमें देखो याद करने वाली ट्रिक है कि यहाँ पर बई है, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो खाना कौन बनाती है? बई बनाती है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा मेरे वीरे। और यदि आपको पूछे धोने का सोडा, तो धोना अपन किससे धोते हैं कपड़े? अपन 10 रुपये के रिन से धोते हैं। तो फॉर्मूला याद रखना Na2CO3 10H2O और यहाँ पर NaHCO3 Na2CO3 है यहाँ पर, या NaHCO3 है, ये थोड़ा आपको याद रखना है। क्लियर? इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है और इसका रासायनिक नाम भी मेरे वीरे याद रखना है। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, ये आपको थोड़ा यहाँ पर याद रखना है। तो कैसा लगा प्रश्न वाला ये? इसकी पीडीएफ वगैरह मैं सेंड कर दूंगा मेरे वीरों, और एक बार ये रिवीजन कर लेना। कोशिश करूंगा साइंस के कुछ और प्रश्न लाने की, वो भी आप देख लेना। ठीक है, बाकी बेफिक्र तरीके से रहिए, बेहिचक रहिए। थोड़ा बहुत डर लग रहा है तो डर लगेगा, जिसकी तैयारी होती है उसी को डर लगता है, बाकी किसी को डर नहीं लगता है। तो अपने जीके वाले भी क्लासेस चल रही है, नाइट में 8 बजे कोशिश करूंगा लाइव आने की, उसमें और अपन मिलेंगे। कोई आपका डाउट है, कोई भी कुछ भी, तो वहां पर पूछ लेना। ठीक है, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।